फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 22, पद संख्याएं 8 से 13 और अध्याय 23 का पद संख्या 1 से 3 तक। महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। इसके बाद मंत्री शाफान ने राजा के पास जाकर कहा, आपके सेवकों ने प्रभु के मंदिर की चांदी गलाकर उससे उन कारीगरों को दिया जो प्रभु के मंदिर में हो रहे काम का निरीक्षण करते हैं। मंत्री शाफान ने राजा से यह भी कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उससे एक ग्रंथ दिया था। शाफान ने उसे राजा को पढ़कर सुनाया। जब राजा ने सुना कि संहिता के ग्रंथ में क्या लिखा है, तो उसने अपने वस्त्र फाड़कर याजक हिल्किय्याह, शाफान के पुत्र अहीकाम, मिकायाह के पुत्र अकबोर, मंत्री शाफान और अपने दरबारी असायाह को यह आदेश दिया, तुम लोग जाओ, जो ग्रंथ हमें मिल गया है उसके विषय में मेरी जनता और समस्त यूदा की ओर से प्रभु से परामर्श करो। प्रभु का महाक्रोध हम पर भड़क उठा, क्योंकि हमारे पुरखों ने उस ग्रंथ की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार आचरण नहीं किया। उनके लौटने के बाद राजा ने यूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे। हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे जिससे मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु,
मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मुझे अपनी आज्ञाओं के पथ पर ले चल, क्योंकि इससे मुझे आनंद आता है। मेरे हृदय में संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने नियम का प्रेम रोपने की कृपा कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। निस्सार संसार की ओर से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपनी शिक्षा द्वारा नवजीवन प्रदान कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। मैं तेरी आज्ञाओं को हृदय से चाहता हूँ। तू सत्य प्रतिज्ञा है, तू मुझे जीवन प्रदान कर। अनुवाक्य: हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 7 और संख्याएं 15 से 20 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों के वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। क्या लोग कंटीली झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इस तरह हर अच्छा पेड़ अच्छे फल देता है और बुरा पेड़ बुरे फल देता है। अच्छा पेड़ बुरे फल नहीं दे सकता और न बुरा पेड़ अच्छे फल। जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता उसे काटा और आग में झोंक दिया जाता है। इसलिए उनके फलों से तुम उन्हें पहचान जाओगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ से है। अध्याय 22 और संख्याएं 8 से 13 तक, फिर अध्याय 23 और संख्याएं 1 से 3 तक। इसमें हमने सुना, महायाजक हिल्किय्याह ने मंत्री शाफान से कहा, मुझे प्रभु के मंदिर में संहिता का ग्रंथ मिला है। हिल्किय्याह ने शाफान को वह ग्रंथ दिया और इसने उसे पढ़ा। मंत्री शाफान ने राजा योशिय्याह के पास जाकर कहा कि याजक हिल्किय्याह ने उसे एक ग्रंथ दिया था। राजा ने उसको सुना। तब राजा को मालूम हो गया कि ईश्वर का क्रोध पूरे देश पर पड़ा है, क्योंकि इस्राएलियों ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। और राजा ने सभी पुरोहितों, मंत्रियों, दरबारियों को सब बुला भेजा। और राजा ने यहूदा और यरूशलेम के नेताओं को बुला भेजा और वे उसके पास एकत्र हो गए। राजा प्रभु के मंदिर गया। यहूदा के सब पुरुष, यरूशलेम के सब निवासी, याजक और नबी और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोग राजा के साथ थे। उसने विधान का ग्रंथ जो प्रभु के मंदिर में पाया गया था पूरा पढ़ सुनाया। राजा मंच पर खड़ा हो गया और उसने प्रभु के सामने यह प्रतिज्ञा की कि हम प्रभु के अनुयायी बनेंगे।
हम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके आदेशों, नियमों और आज्ञाओं का पालन करेंगे और इस प्रकार इस ग्रंथ में लिखित विधान की सब धाराएं बनाए रखेंगे। सारी जनता ने विधान का आज्ञा पालन करना स्वीकार किया। तो भाई और बहनों, इन घटनाओं से हम क्या सीखते हैं? जहाँ पुरोहित, मंत्री और राजा या शासक ईमानदार है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए तैयार है, वहाँ जनता तैयार हो जाएगी और उस देश में विकास होगा। एक महत्वपूर्ण रहस्य आगे हम लोग पढ़ेंगे। राजा योशिया के कारण इस्राएल में धार्मिक सुधार होने लगा अच्छी तरह। और पास्का पर्व के संदर्भ में इसी तरह हम लोग पाते हैं राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 23 और संख्या 21 से। अब राजा ने सब लोगों को आज्ञा दी, प्रभु अपने ईश्वर के आदर में पास्का पर्व ठीक उसी रीति से मनाओ जैसा संहिता ग्रंथ में लिखा है। और 22वां वचन बहुत महत्वपूर्ण है। इस्राएल में न्याय करने वाले न्यायकर्ताओं के काल के बाद और इस्राएल एवं यूदा के राजाओं के शासन काल में पास्का पर्व इस प्रकार नहीं मनाया गया था। कई सालों से ठीक से पास्का पर्व नहीं था, समारोह नहीं था। राजा योशिया के 18वें वर्ष यरूशलेम में प्रभु के आदर में इस प्रकार पास्का पर्व मनाया गया। एक राजा योशिया वो अच्छा राजा निकला, तो इसलिए धार्मिक उद्धार हुआ, विकास हुआ। तो इसलिए हम लोग विशेष रूप से प्रतिदिन प्रार्थना करें कि हमारे परिवारों से, खानदानों से प्रभु महान राष्ट्र नेताओं को तैयार करे, धार्मिक नेताओं को तैयार करे, सरकारी अधिकारियों को तैयार करे जो प्रभु के प्रति ईमानदार है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए उत्सुक है। तभी हमारा सर्वांगीण विकास होगा। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमको सचेत करते हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहना है। इसका मतलब अच्छे नबी होते हैं, झूठे नबी होते हैं। हमारे बीच में अच्छे लोग और बुरे लोग रहते हैं, हमें सावधान रहना है। और प्रभु यीशु का कहना है उनको उनके फलों से पहचानना है। बाहर से वे भेड़ों के समान दिखते हैं, लेकिन भीतर खूंखार भेड़िए हैं। और यीशु का कहना है उनके फलों से उनको पहचानना है। क्या है फल? पवित्र आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यह प्रभु यीशु के गुण है, ईश्वर का गुण है। और यदि किसी व्यक्ति में यह गुण हम लोग पाते हैं तो वे अच्छे लोग हैं, नबी होंगे तो अच्छे नबी होंगे। यदि ये सब नहीं है, वे झूठे नबी हो सकते हैं। इसलिए हमको सतर्क रहना है। साथ साथ उन झूठे नबियों के लिए आज के सुसमाचार द्वारा यीशु चेतावनी देते हैं। उनका कहना है जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाता है। झूठे नबियों का अंत बहुत बुरा होगा। उनको ईश्वर से अलग रहना पड़ेगा। और प्रभु यीशु इस सुसमाचार के तुरंत बाद कहते हैं जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, झूठे नबी प्रवेश नहीं करेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 और संख्या 23 और 24 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं
प्रभु यीशु कहते हैं, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, प्रभु क्या हमने आपका नाम लेकर भविष्यवाणी नहीं की, आपका नाम लेकर अबदूतों को नहीं निकाला, आपका नाम लेकर बहुत से चमत्कार नहीं दिखाए? तब मैं उन्हें साफ साफ बता दूंगा, मैंने तुम लोगों को कभी नहीं जाना, कुकर्मियों मुझसे दूर हटो। वे यीशु से दूर रहेंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 और 25 में प्रभु का अंतिम प्रवचन है। उसमें इस दुनिया के अंत के बारे में यीशु हमको समझाते हैं, झूठे नबियों के बारे में भी हमको सतर्क करते हैं। उनका कहना है, यदि उस समय कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है अथवा वह वहाँ है, तो विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि झूठे मसीह तथा झूठे नबी प्रकट होंगे और ऐसे महान चिन्ह तथा चमत्कार दिखाएंगे कि यदि संभव होता तो वे चुने हुए लोगों को भी बहकाते। तो बहुत सारे झूठे नबी निकलेंगे, न केवल भविष्य में, हमारे वर्तमान में भी झूठे नबी निकलते रहते हैं। कलीसिया के अंदर से, कलीसिया के बाहर से, कलीसिया और यीशु के सुसमाचार को, यीशु के प्रभुत्व को तोड़ने के लिए, बर्बाद करने के लिए झूठे नबी निकलते रहते हैं। हमें उन सबों से सावधान रहना है। याद रखें, कलीसिया से, पवित्र कलीसिया से अलग होकर हजारों हजारों गुट मनुष्यों ने बनाया है। कई प्रोटेस्टेंट गुट हैं, हजारों की संख्या में। वे अपनी मनमानी से ये सब चलाते हैं। याद रखें, प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद ही कई झूठे नबी प्रकट होने लगे और इसीलिए संत पेत्रुस, संत पौलुस और अन्य शिष्य लोग विश्वासियों को सतर्क करते आए हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहना है। इस्राएलियों में झूठे नबी भी प्रकट हुए और इसी प्रकार आप लोगों में झूठे आचार्य उठ खड़े होंगे, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे, जो गुप्त रूप से अनर्थकारी भ्रामक धारणाओं का प्रचार करेंगे, गलत धारणाओं का प्रचार करेंगे, गलत शिक्षाएं देंगे। वे उन प्रभु को भी अस्वीकार करेंगे, प्रभु यीशु के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं करेंगे जिन्होंने उनका उद्धार किया, और इस प्रकार वे शीघ्र ही अपने विनाश का कारण बनेंगे। धीरे धीरे वे प्रभु यीशु का तिरस्कार करेंगे और वे विनष्ट हो जाएंगे। बहुत से लोग उनकी विलासिता का अनुसरण करेंगे और उनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा होगी। वे लोभ के कारण अपनी मनगढ़ंत बातों द्वारा आपसे अनुचित लाभ उठाएंगे। वे भीतर से भीतर लालची है, पैसे के लिए, सुख सुविधा के लिए वे तरसते रहते हैं। उनकी दंडाज्ञा का निर्णय बहुत पहले हो चुका है और उनका विनाश निकट है। वे अल्पकालिक है। नए नए झूठे नबी निकलते रहेंगे। कुछ साल पहले केरल में एक व्यक्ति ने बहुतों को समझाया कि नूह के समान मैं पोत बनाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा जहाज, जो उसमें प्रवेश करेगा वही बचेगा। उसने 2 पोत बनवाए और बहुत सारे लोगों ने लाखों करोड़ों रुपये देकर उसमें प्रवेश किया और कुछ साल के बाद वो आदमी हार्ट अटैक से, हृदय रोग से मर गया। वहाँ के सदस्य सब अचंभे में है, निराश उदास रहते हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग झूठे नबी निकलते हैं। क्या यह केवल धर्म शिक्षा की बात है? नहीं,
धर्म में भी और सामाजिक कामों में भी। हम जानते हैं हमारे देश में कई लोग, नेता लोग चुनाव के पहले हमको समझाएंगे अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुमत पाने के बाद, अधिकार मिलने के बाद वे तानाशाह बन जाते हैं। वे स्वयं सारे अधिकार को अपने ऊपर ले लेते हैं। हम ऐसे झूठे नबियों से सतर्क रहें। पैसे कमाने के लिए झूठे नबी निकल आते हैं। शायद वे सुसमाचार के प्रचार के द्वारा नहीं, बल्कि मीठी मीठी बातों, योजनाओं को लेकर आते हैं। 2 सप्ताह पहले एक नर्स मेरे पास आई। आते ही वो रोने लगी। मैं उसे जानता था। 10-12 सालों से उसने जो कमाया सब उसने खो दिया है। और रो रो कर बोल रही थी, मैंने सारे पैसे खो दिए। मैंने उससे पूछा कितने रुपए? उसने कहा 30 लाख रुपए, 30 लाख्स। मैंने आश्चर्यचकित होकर उससे पूछा यह कैसे हुआ? उसका कहना है फेसबुक के द्वारा वार्तालाप शुरू हो गया, चैटिंग शुरू हो गया, दोस्ती का नाटक बनाया उसने और धीरे धीरे पूरा पैसा ले लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। इसी तरह बहुतों की कहानी है। हमारे यहाँ काम करने वाली एक महिला रिटायर्ड हो गई है। वो आकर कहती है 10,000 रुपया किसी ने ले लिया। यह कहकर साल भर में 1 साल के बाद 20,000 रुपये मिलेंगे। और वो लेकर अन्य लोगों के पैसे लेकर वो आदमी भाग गया। भाई और बहनों, हम इसी तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनते रहते हैं। फिर भी हम लोग झूठे नबियों में फंस जाते हैं। उनके बहकावे में आकर हम बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए सतर्क रहना है। हम लोगों ने इतने सारे वचन लिए, इसका सारा श्रेय है कि हम लोगों को प्रतिदिन आत्माओं को परखना है। प्रभु यीशु के वही विचार संत यूहन्ना भी प्रकट करते हैं। संत यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 4 संख्या 1 से हम लोग इस प्रकार पाते हैं, प्रिय भाइयों, प्रत्येक आत्मा पर विश्वास मत करो। आत्माओं की परीक्षा कर देखो कि वे ईश्वर के हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी संसार में आए हैं। ईश्वर के आत्मा की पहचान इसमें है। प्रत्येक आत्मा जो यह स्वीकार करता है कि यीशु मसीह सचमुच मनुष्य बन गए हैं, ईश्वर का है। और प्रत्येक आत्मा जो इस प्रकार यीशु को स्वीकार नहीं करता, ईश्वर का नहीं है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं कि जीवन के हर क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में या देश के क्षेत्र में हो या व्यक्तिगत जीवन में, हमें सतर्क रहना है। हमें सतर्क रहकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना है। इसलिए आज के भजन में एक महत्वपूर्ण वचन है, उसको लेकर हम प्रार्थना करें। स्तोत्रकार का कहना है, प्रभु निस्सार संसार की ओर से मेरी दृष्टि हटा, मुझे अपनी शिक्षा द्वारा नवजीवन प्रदान कर। हम प्रभु यीशु की शिक्षाओं के अनुसार पवित्र कलीसिया की शिक्षाओं के अधीन रहकर जीवन बिताए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम हर दिन हर पल आत्माओं को परख कर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आगे बढ़ सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।